चिल्ड्रन, अगला क्वेश्चन हमारा है ये जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में जो आप देखोगे वो भी अल्टीमेट है, अपने आप में सारे क्वेश्चन अल्टीमेट है, ठीक है ना। और इसको आप बड़े ही जो है मन लगा के देखिएगा, एग्जाम के एक रात पहले भी देख लेंगे तो सारे चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और ज़रूर हेल्प मिलेगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर ना आए तो आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, फिर मुझसे बोलिएगा कि हाँ सर जो पढ़ाए थे आप नहीं आए थे। आएगा, ये आएगा, ये एक्सपीरियंस कभी खराब नहीं होता। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है हु इज चीफ ऑफ DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत सरकार का है। जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट बनते हैं आपके, वो सारे हमारे DRDO के अंडर में सारे बनते हैं, ठीक। तो बताइए इसका DRDO का चेयरमैन कौन है या चीफ कौन है, फटाफट बोलिए आप लोग। चलिए इसका मैं बोल रहा हूं, आंसर है समीर वी कमात। ये हमारे DRDO के चेयरमैन हैं, चीफ है, ठीक है। चेयरमैन कह लीजिए, चीफ सारे सर्वो सर्वा यही है, समीर वी कमात। ये हमारे DRDO के नए चीफ हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हु इज चीफ ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का चीफ कौन है, आप लोग फटाफट बताइए, अपने दिमाग पर जोर दीजिए और जल्दी से बताइए मेरे साथ, वरना मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। इसके पहले कौन थे, के सिवन थे, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। ये जितने भी आपके हमारे हिंदुस्तान के, इंडिया के जितने भी एरोनॉटिकल या जितने भी स्पेस प्रोग्राम या प्रोजेक्ट होते हैं वो सब हमारा इसरो देखता है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके चीफ हैं एस सोमनाथ। इसके पहले कौन थे, के सिवन। बहुत ही उम्दा, बहुत ही फिनोमिनल पर्सन थे। और अगला मेरा क्वेश्चन है, और आई थिंक कि सब बच्चों को पता होगा, बच्चों को, तो ये मेरा क्वेश्चन है हु इज न्यू ट्विटर CEO। ट्विटर का नया CEO कौन है, तो वो कोई और नहीं, वो दुनिया का जो बादशाह है, जो सबसे रईस आदमी है दुनिया का, वो है एलन मस्क। एलन मस्क हमारे ट्विटर के नए चीफ हैं, ठीक है। इनकी जो है वो टेस्ला की कंपनी है, ये मोटर कार बनाती है, उसके ये मालिक हैं। और अब ये CEO भी है ट्विटर के, ठीक है, एलन मस्क, दुनिया के वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर। ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से फटाफट आप लोग बोलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर। फटाफट बोलेंगे आप लोग, जल्दी से बोलिए, ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कई बार पूछा गया है याहू का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये पूछा गया सवाल है। तो ट्विटर का है अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को एक शहर है, सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को एक शहर है जहां पे ये ट्विटर का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन का मतलब 1-1.5 महीना पहले SCO समिट ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, HCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे शी जिनपिंग आए थे, मोदी जी आए थे, मोदी जी की जिनपिंग से बात नहीं हुई, ठीक है ना। अभी G20 भी हुआ था हाल में ही, वो सारे क्वेश्चन आप देखिएगा। तो इन व्हिच सिटी HCO समिट संघाई कोऑपरेशन, HCO का पूरा नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, किस देश में ऑर्गेनाइज हुआ था, इन व्हिच कंट्री और स्टेट और सिटी HCO ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड। तो वो है, कंट्री का नाम है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान
में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल किडनी डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे? इंटरनेशनल किडनी डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे? तो ये 10 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। 10 मार्च को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल किडनी डे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल कैंसर डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? जल्दी से बोलिए, फटाफट बोलिए, किस दिन हम लोग इंटरनेशनल कैंसर डे मनाते हैं? तो वो है 4 फेब। हर फरवरी को इंटरनेशनल कैंसर डे मनाया जाता है। हमेशा हर एग्जाम, हर बार एक डे आएगा, जरूर पक्का आएगा। एक डे आएगा, एक बुक का नाम आएगा और एक ऐप आएगा, बहुत सारी चीजें। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को मैं डाला हूं इसमें। यही सब चीजें हैं जो मैं इसमें आई हैव included all these questions because this type of question comes in your examination. That is why. And the most, the question number 8, that is very important. Which leader, my question is, which leader got Netaji award for the year 2020-22 before he got assassinated? अपनी हत्या के पहले उस नेता को मिला है। आई थिंक जो बच्चे करंट अफेयर पढ़ते होंगे उनको पता हो गया होगा। वो जापान के हमारे एक्स पीएम हैं, नोट कर लो, वो है एक्स पीएम ऑफ जापान शिंजो अबे। शिंजो अबे को मिला है नेताजी अवार्ड 2022। उनका जो कनेक्शन था वो इंडिया से बहुत ही अच्छा था, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए इंडिया के लिए, इसलिए उनको नेताजी 2022 का नेताजी अवार्ड उनको दिया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर्स होते थे, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनके डायरेक्टर का जो टेनर होता था वो ओनली 2 इयर्स होता था। इसको एक्सटेंशन दे दिया गया, बढ़ा दिया गया। कितने साल के लिए बढ़ाया गया, यही क्वेश्चन है। माय क्वेश्चन इज सीबीआई एंड ईडी डायरेक्टर्स कैन हैव नाउ टेनर अप टू हाउ मेनी इयर्स? फटाफट बोलिए, हाउ मेनी इयर्स? तो ये हो गया है 5 इयर्स। अब सीबीआई का डायरेक्टर और ईडी का डायरेक्टर 5 साल तक अपनी कुर्सी को पे बैठ सकता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये भी क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, हु इज करंट मिस इंडिया? हु इज करंट मिस इंडिया फॉर द ईयर 2020-22 की मिस इंडिया कौन है? तो वो है कर्नाटका की एक लड़की है जिसका नाम है सिनी सदानंद शेट्टी। सिनी सदानंद शेट्टी हैं जो मिस इंडिया है करंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मिस इंडिया यूनिवर्स? 2022 की मिस इंडिया यूनिवर्स कौन है? तो ये है दिविता राय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मिस यूनिवर्स इंडिया है, जो मिस इंडिया है, वही मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। बाकी कोई भी कंटेस्टेंट नहीं जा सकती हैं। जो इंडिया, हर देश की एक ही लड़की रिप्रेजेंट करेगी अपने देश को, जो वहाँ की कंसर्निंग कंट्री की या पर्टिकुलर कंट्री की जो मिस मीन्स जो देश हो, मिस ब्राज़ील हो, मिस पोलैंड हो, मिस इंडिया हो, मिस पाकिस्तान हो, मिस बांग्लादेश हो, व्हाटएवर, वो तो इस साल की मिस इंडिया है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनी सदानंद शेट्टी कर्नाटका से हैं। अगला है माय क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हो गया। मिस इंडिया यूनिवर्स 2020-22 दिविता राय हैं। और अगला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित मैंने 4 क्वेश्चन बना दिए हैं क्योंकि ये चारों क्वेश्चन आ सकते हैं या क्वेश्चन इस पे बन सकता है। माय क्वेश्चन इज, इन व्हिच सिटी मिस वर्ल्ड ब्यूटी
पेजेंट इंटरनेशनल कंपटीशन विल बी हेल्ड। किस शहर में मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगी? तो वो है न्यू ऑर्लियंस, लॉस एंजल्स में एक जगह है, न्यू ऑर्लियंस लॉस एंजल्स में है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है इन व्हिच सिटी मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन? तो ये होगा सैन जुआन पोर्टो रिको, जो कि ये वेस्ट इंडीज की एक आइलैंड है अटलांटिक सागर में, ओशन में। और यहाँ पे ये वेस्ट इंडीज का पार्ट है, लेकिन अब यहाँ पे यूएस का कब्जा है। नाउ इट इज यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे फेडरल लॉ है, यहाँ के लोग प्रेसिडेंट को वोट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा यूएस सिटीजन हैं, रेजिडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है अब यूएस की टेरिटरी हो गई है, और ये है वेस्ट इंडीज में, ठीक है ना। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चंस आपने देखा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और करा रहा हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है G20 समिट 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच कंट्री और सिटी? तो ये अभी अभी हाल में ही हुआ था, ये ऑर्गेनाइज हुआ था बाली में। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये G20 समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। G20 मतलब G20 में 20 कंट्रीज हैं, ठीक है। उनके सारे प्रमुख जो उनके देश के जो हेड हैं वो सारे पार्टिसिपेट किए थे, कहीं के पीएम, कहीं के प्रेसिडेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट G20 व्हिच कंट्री विल ऑर्गेनाइज नेक्स्ट G20 समिट इन द फॉर द ईयर 2023? 23 का G20 कौन कंट्री ऑर्गेनाइज करेगा? तो वो हमारा इंडिया है। इंडिया को मेजबानी मिली है, इंडिया G20 ऑर्गेनाइज करेगा 2023 में, 2023 में इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टीम वन एशिया कप 2022 मेंस हॉकी टूर्नामेंट व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एशियन हॉकी फेडरेशन? तो ये हमारी टीम जीती थी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ये हमारी विनर थी। सेकंड थी मलेशिया, ठीक है। ये ऑलरेडी 5 बार ये जीत चुकी है, 5 टाइटल ऑलरेडी ये एशिया कप साउथ कोरिया जीत चुकी है। उसके बाद सेकंड रनर अप जो थी वो मलेशिया थी, नोट कर लेना, मलेशिया। और थर्ड नंबर पे हमारी इंडिया थी, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री इज द हाईएस्ट ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री? ये आरएमसी के पूछे गए क्वेश्चन है। व्हिच कंट्री इज द हाईएस्ट ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द ईयर 2022? तो वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया ये सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला देश है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए, व्हिच टीम हैज वन द 7th एडिशन? आरएमसी का क्वेश्चन है, व्हिच टीम हैज वन द 7th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर कंपटीशन 2022? बताइए कौन जीता है? तो ये हमारी टीम जीती है रशियन आर्मी ने जीता है। ये भी आरएमसी का क्वेश्चन है। Which country or team emerged world champion at the World Debating Championship 2021, 22, 23? तो ये है बांग्लादेशी, यहाँ नोट कर लीजिए, बांग्लादेशी डिबेटर। आरएमसी का ये क्वेश्चन है, सारे आरएमसी के, ऑल दीज आर आरएमसी क्वेश्चन, प्रीवियस पीवाईक्यू, ठीक है। तो इस साल का जो वर्ल्ड चैंपियन डिबेटिंग हुई थी चैंपियनशिप 2022 में, वो बांग्लादेशी डिबेटर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022? 2022 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे थीम क्या था? तो ओनली वन अर्थ है। नेक्स्ट है हु इज विनर ऑफ बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर?
तो इसमें इंडियन में मीराबाई चानू को मिला है, लेकिन इंटरनेशनल जो मिला है वो रुन्नी ओ सुलिवन को मिला है। अगर इंडिया की बात करेगा तो मीराबाई चानू पे लगाइएगा, अगर इंटरनेशनल की बात करेगा तो रुन्नी ओ सुलिवन को मिला है। और इंडियन जो पर्सनालिटी बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है वो मीराबाई चानू ने जीता है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हु वन द गोल्डन मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर द ईयर 2022? ये गीतांजलि श्री को मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है उनके नोबेल के लिए, गीतांजलि श्री को मिला है और एक अमेरिकन ट्रांसलेटर है, दोनों लोग को ही मिला है। तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं। गीतांजलि श्री को इस बार का गोल्डन मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर द 2020 मिला है। अब आपको जो हम अगला वीडियो में जारी करूंगा वो पूरा स्पोर्ट्स जो भी इवेंट हुए हैं उन पे सारे कॉन्सेप्ट बता के, आप कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि उसमें सारे इवेंट जितने हुए हैं वो सारी मैं आपको अगले वीडियो में देंगे। और वीडियो को आप तुरंत इमीडिएटली जैसे आपको मिले नोटिफिकेशन जाए, जो बच्चे क्या कहते हैं वो सब्सक्राइब किए हैं ऑलरेडी देख उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, जो ना किए हैं वो करें और करवाएं भी। और पिछला ये आज आपका ये 12-13 दिन आपके लिए बहुत अहम है। एग्ज़ाम, योर एग्ज़ाम इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो आप कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, मुझसे जो है वो लगे रहिए और आपको अच्छा वीडियो जो कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।